श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 14 फरवरी बुधवार का दिन। साथ ही इस दिन पड़ रही है बसंत पंचमी, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही है, आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस वीडियो में दोस्तों आपको 5 हरे मूंग के दाने का अचूक उपाय बताया जाएगा। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो सारी मनोकामनाएं होंगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते, या आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे और 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो आपको देख लेने हैं एक बार, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर भगवान से विनती करके, महादेव से विनती करके उसे बेलपत्र को उठा सकते हो और उसे धोकर जो है उसका प्रयोग कर सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्री है ना, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको बता दें कि माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर ही होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप पहली बेलपत्री समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। अब जो आपके पास 5 हरे दाने हैं वो आप अपने हाथ में लोगे और भगवान से अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी दिल से इच्छा है वो कहिए। और इन जो ये आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ये आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने बेल पर चढ़ाई है, उसी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देते हैं। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। आप इतनी धीरे से जल चढ़ाना ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको या ओम नमः शिवाय का जाप कर सको। तो आपको पूरा का पूरा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छा हो, आप उसे पूर्ण करवाना चाहते हो, तो महादेव से जरूर कहिए। और जो है आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो पर वो सफल नहीं हो पाता, बार बार आपके कार्य में बाधा आ जाती है, अड़चन आ जाती है, या आप कहीं पर रिश्ते के लिए जाते हो, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 हरी इलायची, साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो शहद है ना वो आपको कटोरी में डाल लेना है, और जो आपके पास 1 हरी इलायची है वो आपको उसी कटोरी में डाल देनी है ताकि वो शहद वाली हरी इलायची हो जाए। अब आप इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। आप जिस भी काम के लिए ये उपाय कर रहे हो महादेव से कहिए, और इस कटोरी में जो भी शहद है और हरी इलायची को आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और दोस्तों आप जल जो है इतनी धीरे से चढ़ाना ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप कर सको। उसके बाद आपको भगवान को अपनी मनोकामना दोबारा कहनी है, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को भी दोस्तों अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, रोगीला है या उसे बीपी थायराइड जैसी बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब बेलपत्र आप देख लेना कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्ती कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर भगवान से विनती करके एक बेलपत्र उठा सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, और इस बेलपत्र को जो है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। फिर आप इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, और उससे कहे कि वो इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाए। अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, तब इसे आप पानी में घोलकर भी दे सकते हो। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, या फिर आप 1 पैसा कमाते हो, 1 पैसा आपका खर्च हो जाता है, सारा जो पैसा है आपका बीमारियों में लग रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 हरा मूंग का दाना, 1 चावल का दाना, साथ ही आपको लेना है 1 शमी पत्र। अब ये जो चारों है ये खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा आपको लेना है 1 लोटा जल। अब दोस्तों इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चारों सामग्री है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है। जो आपने चारों सामग्री डाली है ना लोटे के जल में, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, अब आप इस लोटे को हाथ में लेना और भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अन्य समस्या चल रही हो, तो महादेव से कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों इतनी धीरे से जल चढ़ाना ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन यानी बुधवार की बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।